बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शब बरात की अहमियत उन 7 रातों में से है जो पूरे साल भर में इम्पोर्टेंट रातें मानी जाती हैं। उनमें से एक शब बरात भी है। बरात वर्ड जो है बरियत से है, इसमें छोड़े जाने से है, बेजारी से है, दूर किए जाने से है। तो माना ये जाता है कि इस रात अल्लाह ताला आपके गुनाह जो है वो माफ करते हैं। जिन्होंने हज पे जाना होता है उनके नाम लिखे जाते हैं। शब बारात में आप लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी मिलती है। कदरें इसकी भी जो कदरें तय की रातों में इसका भी जिक्र होता है कि इस रात में भी बहुत सारी ऐसी इबादत का सवाब भी मौजूद है और आपके छुटकारा भी। और इसमें दिल जिंदा रहने वाली, दिल को जिंदा कर देने वाली रात है कि इस रात भी जो इबादत करते हैं उनका दिल कभी मुर्दा नहीं होता। इसमें चंद रिवायात में अपने नाज़रीन के गोश गुजार कर दूं। एक तो यह है कि शहजादे की बर्थडे भी इसी के मुनासबत से, क्योंकि एक रिवायत भी है जिसके मुतालिक के वो ये है कि ये इन रातों में से एक रात समझी जाती है जो शब कदर हो सकती है। इवन इस्लामी रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने अपने तमाम रसूलों से वादा किया था कि फतह उस शख्स के हाथों होगी जो इस रात पैदा होगा। ये एक अलग से रिवायत भी मिलती है और ज्यादातर विलादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो इसी में मानी जाती है और पूरी दुनिया में इसी को सेलिब्रेट भी किया जाता है 15 शाबान को इसी मुनासबत से। बरियत का छुटकारे का इस वजह से कहते हैं इस्तस्ना या माफी का। अब आप खुद सोचें कि उनके आना भी, हम इंतजार करना भी, इस रात में वो तोहफा अल्लाह ताला ने हमें दिया जिसने आके पूरी दुनिया को छुटकारा दिलाना है इस तागूती निज़ाम से, इस सारे जैसे कहते हैं ना हमवार और इसको यूं कहा जाना चाहिए कि बेइंसाफ और गैर जैसे कहते हैं ना कि गैर इंसानी किस्म का जो माशरा जन्म ले चुका है, जिसमें इंसान की अहमियत जो है वो बहुत नीचे चली गई है, मादा ऊपर चला गया है। इस टाइम सोना महंगा है, दुनिया की हर चीज महंगी है, इंसान बड़ा कम कीमत हो गया। तो उसकी जो असल जगह है उसको जो मिलेगी वो तब भी मिलेगी जब अल्लाह का नुमाइंदा जमीन पर आके इंसान को दोबारा इज्जत बख्शेगा और छुटकारा दिलाएगा इस सारे शैतानी निजाम से जिसके तहत इंसान अपनी कदर खो चुका है। और इसी वजह से उनका विलादत जो है इस रात में समझ आती है कि मशीयत की, कि इसी रात में, छुटकारे की रात में, बरियत की रात में उनका विलादत एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि उनकी विलादत इस रात में होने का और उनके आने का या भेजे जाने का, ताकि दुनिया को एक हिंट के तौर पे ज़हन में रहेगा। जो बारात की अहमियत को समझते हैं वो इस बात को समझेंगे। इसमें ज्यादातर समझ लें कि जो इसकी अहमियत है, इसमें समझ लें कि खास फैसलों से मुतल्लिक है कि इस रात अगर कोई इबादत करता है तो अपनी जिंदगी के खास फैसले जो है बेहतर अपने हक में करा सकता है। इसी तरीके से इस रात जो इबादत में जागता रहेगा उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होगा। अब दिल मुर्दा ना होना या जिंदा ना होना ये अलग मैटर्स है। ये दिल ही है जो आप लोगों को मोहब्बत कराता है, ये दिल ही है जो धड़कता है तो आप एक दूसरे को याद करते हैं, और जब ये दिल की धड़कन पे किसी और का कब्जा हो जाता है तो आप बेहिस्से हो जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा जो मोस्टली जिनजदा, जादूजदा या ये जो हॉन्टेड लोग, वो आप बेहिस्से नजर आएंगे। उनके अंदर वो एक जमूद सा होता है, रिश्तों को लेके एक नफरत सी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे जकड़े गए हो। तो बहरहाल ये एक दिल जिंदा होना भी इस करामत है। तो इस मेरी गुजारिश होगी उन सारे लोगों से कि इस रात जो जिनजदा, सेबजदा, जादूजदा है, इस रात जरूर इबादत करें जाग के और अपने गुनाहों की माफी भी मांगे और अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआ करें। इस रात क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी होती है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से अपने फजल और करम से नवाजने के साथ साथ अपनी रहमत से उनके गुनाह माफ करता है और उनकी हर ख्वाहिश की तकमील होती है। बाबरकत रातों में से एक रात है, तो इसलिए इसकी अहमियत और अफादियत तो किसी सूरत भी वो नहीं है। लेकिन जो लोग हज के ख्वाहिशमंद हैं वो इस रात जरूर अपनी इबादत में जाएं और करें। उसके बाद आते हैं जी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है दुनिया का इस वक्त, जो पोजीशन होगी, प्लैनेटरी पोजीशन जो इस वक्त बनेगी, मार्स जो है वो सन के साथ अभी स्टिल कैप्रिकॉर्न में ही होगा, अंगारक योग लगा होगा उस वक्त। इसी तरीके से जो मोस्ट ऑफ द समझ लें कि
प्लैनेट की पोजीशन है, मरकरी वीनस भी इधर ही होगा, सैटर्न खैर पाइसिस में होगा, और जुपिटर जो है वो अभी अपनी रेट्रोग्रेड हालत में ही होगा। तो दुनिया अभी वजीफे, जैसे मैं कहता था ना कि जिन्होंने हाथ उम्रे या वो ज़ियारतें की वो दोबारा करेंगे, वजीफे वाले दोबारा वजीफा करेंगे। जुपिटर दोबारा तस्बीह कराता है, सैटर्न दोबारा काम कराता है, मार्स दोबारा लड़ाई कराता है, मरकरी दोबारा खारिश कराता है मतलब एलर्जी कराता है, या आपके नोट दोबारा गिरने लगते हैं। आप जब भी ये प्लैनेट उल्टे घूमते हैं तो ये आपसे वही किया हुआ काम रिपीट और उसमें डिले को ले आते हैं। तो बहरहाल इस टाइम पे मार्स अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होगा। मेरे ख्याल में तो उस वक्त तक दुनिया की मोस्ट ऑफ द कू हो चुके होंगे। ऐसा लगता है कि कहीं फौजें अपनी हुकूमतों को गिरा के ऊपर ही कब्जे ही ना कर लें, ये पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरीके से इवन इतना प्रेशर होगा कि पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड ट्रेड है उस पे फौजी जो स्टेप्स लिए जा रहे होंगे या जो स्टेटमेंट्स होंगी वो अफेक्ट कर रहेंगी। इसी तरीके से समझ लें कि गवर्नमेंट्स और बादशाहों पे, प्रेसिडेंट्स पे बहुत प्रेशर होगा। इसी तरीके से अथॉरिटेटिव स्टाइल होगा, अपनी ही बात करेंगे, जिसको हाथ लगाओगे वही लाल है जिसको हाथ लगाएंगे वही लाल है। वो आप समझें कि जो भी दुनिया का हुक्मरान स्टेटमेंट देगा ट्रम्प ही बना होगा मोस्ट ऑफ द। जैसे ट्रम्प अभी आपने देखा ये अभी ये इसी का इम्पैक्ट है जो ट्रम्प कह रहा है कि मुझे बेच दो ये ग्रीनलैंड, 10% लगेगा अभी फरवरी से। अगर मुझे नहीं सेल करते ग्रीनलैंड तो 2026 के जून तक मैं 25% कर दूंगा। अब खुद सोचे, उसको बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा, वो कह रहा है बस बेच दो मुझे, यूएस को बेच दो सेल नहीं, मतलब बिल्कुल। अभी ये तमाशे जो है, इसी दौरान कब्जा हमला हो सकता है, हमले तो हर तरफ हो सकते हैं। और ये टाइम जो है पूरी दुनिया की फौजों के लिए क्रिटिकल होगा। पाकिस्तान इंडिया टेंशन राइज कर सकती है, ईरान और ये एस्केलेशन बढ़ के ईरान पे अटैक हो सकता है, ईरान बड़ा जबरदस्त जवाब दे सकता है, रशिया यूक्रेन की चीखें निकलवा के कब्जे कर जाए काफी एरियो पे, ये पॉसिबल होगा इस टाइम पे। इस टाइम पे जो ट्रम्प है वो तो खैर ट्रम्प ही है, लेकिन बाकी भी सारे ट्रम्प बने नजर आएंगे, हर तरफ आपको टोन नजर आएगी। इसी तरीके से जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, सबसे ज्यादा इस 2026 के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो इस टाइम पे होने हैं। 15 शाबान तक आपको नजर आएगा कि दुनिया के, आप गिनती गिन लीजिएगा अभी से, सबसे ज्यादा आपको जो दुनिया में 2026 में मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो आपको नजर आएंगे। हार्ड रिटेलिएशन भी नजर आएगी, शो ऑफ फोर्स भी नजर आएगी। उसामा साहब, दुनिया के हवाले से मैं पूछता हूँ, लेकिन पहले मुझे पाकिस्तान के हवाले से बताएं। हम बचपन में भी सुनते थे कि शब बारात जो है वो रात है जिस दिन बहुत सारे लोगों के जो है ना वो जिंदगी के फैसले होते हैं, किसने दुनिया से जाना है, किसने आना है। तो एक साहब हैं, बड़े मशहूर आदमी हैं, जेल में है, 70-73 साल की उम्र हो चुकी है। उनके हवाले से को बताएं कि उनका जायचा क्या कह रहा है, वो क्या क्या होना है पाकिस्तान में। कोई बड़ा लीडर आएगा जाएगा, वंडर बॉय जिसकी गूंज सुन रहे हैं वो आएगा नहीं आएगा, ये तो बताएं ना। देखिए फिलहाल तो ये है कि जो कोई एहतजाजी मोमेंटम बनेगा वो क्रश कर दिया जाएगा इस डेट के आसपास जो भी कोई आपको नजर आएगा इस तरीके का कोई एहतजाजी, कोई 8 फरवरी का या कोई भी जो ये प्लान कर रहे थे वो फेल हो जाएगा, उसको फेल कर दिया जाएगा बड़ी सख्ती से, बड़ी रुथलेस तरीके से वो फेल कर दिया जाएगा। और जहां तक इमरान खान साहब की आपने बात की है, इमरान खान साहब के लिए वो जून के पास जा रहे हैं, जून के करीब होते जा रहे हैं, उनके लिए चीजें बेहतर होती जाएगी। लेकिन इस तरह से अगर आप बेहतर समझते हैं कि जिस तरह वो बेहतरी चाहते हैं, मतलब कि सुहेल अफरीदी आए, एक एहतजाज लीड करे और फिर मुझे वो जैसे कहते हैं जेल के दरवाजे खुल जाएं और मैं जज उधर ही आ जाए कहे कि आपसे सॉरी करते हैं, और आपको वो उस तरह की सूरत हाल नहीं बनती। सुहेल अफरीदी जरूर मोमेंटम बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और बना भी जाएंगे, लेकिन वो क्रश कर दी जाएगी, ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। फरवरी तक तो पुलिस, आर्मी, डिफेंस इन सबको हाथ ही ना लगाओ ना, इनसे दूर दूर रह के निकलो। फरवरी तक
ان کے قریب بھی نہیں جانا، نہ کسی فوجی کے نہ کسی پولیس والے کے، ان سے پرے پرے ہی نکل جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بہت زیادہ مارز ایگزالٹیڈ ہوا ہے، بات بعد میں کریں گے، مکہ پہلے چلائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو اسپورٹس مین ہے ان کی بھی خیر یہی ایگریشن نظر آئے گا، بیگموں بھی بلے چلاتے ملیں گے، خبر آ سکتی ہے اس ٹائم پہ کہ فلانے کھلاڑی نے اپنی بیگم کوٹ دی، اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ جو تحریک ہے وہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی کامیاب ہو سکے گی اس ٹائم میں، تو خصوصاً جب یہ فوجی بہت اور ڈیفنس اور پولیس اور یہ سارے جتنے بھی دنیا کے ادارے ہیں اپنی ایگزالٹیڈ پوزیشن پہ، اس میں تو کسی کی نہیں چلنے دیں گے۔ تو یہ تو اس کی صورتحال ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے اصل جو اللہ کا نمائندہ زمین پہ جو حاکم ہے اس کی اگر بات کریں، تو ان کی جو آنے کی جو اتوار ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے تو بہت قریب قریب پوری ہو چکی ہیں، اور ہمیں تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ بس یہ جتنی بھی جنگیں اب جو شروع ہو چکی، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اگر خامنہ ای صاحب کو یہ نہ گرا سکے تو بس پھر یہ کام فائنل فیز میں آ چکا۔ صرف تہران میں تباہی ہونی تھی، 70,000 شہید ہونا تھا، بندہ مارا جانا تھا، لوگ 70,000 تہران کی تباہی، تہران میں 70,000 مارا جانا، اس کے بعد عراق اور 2-3 اور جگہوں کا زمین میں دھسنے کی باتیں، اس کے بعد سفیانی یمانی سید، جس ساری ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب چیزیں موجود ہیں جیسے۔ تو اس لیے بس یہ امید ہے ہمارے دلوں کو کہ ہم اسی دور اور اسی وقت کے قریب قریب کہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ دنیا کے جو ڈیز ہوں گے فروری کے، شعبان کی 15 سے آن ورڈ، انفرگیٹیبل نقشوں پہ یہ مارک چھوڑ دیں گے اس سال 2026 کے۔ اگر سب سے زیادہ آپریشن، سب سے زیادہ قبضے، سب سے زیادہ جو ہارڈ لائنز ہیں حکومتوں کی، وہ اس دوران آپ کو ملیں گی اور نظر آئیں گی۔